मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। नील अपने और मलंग के बीच बनते इस रिश्ते को जानना चाहता था, थोड़ा समझना चाहता था और उसकी जो ये फीलिंग्स थी मलंग को लेके उनको वो अच्छे से भली भांति समझ लेना चाहता था। वो उस पल को बार बार याद कर रहा था जब उसने अपने लबों से उसको छुआ था और उसे उस वक्त जो महसूस हुआ था वो क्यों उसके ऊपर इस कदर हावी हो रहा था, अपनी गहरी छाप छोड़ गया था उसके ऊपर। कहीं नील भटक तो नहीं रहा। इससे पहले भी उसके लड़के दोस्त रहे हैं, पर ये जज्बात आज तक किसी और के लिए क्यों नहीं आए। बार बार वो ये सवाल अपने मन में खुद से कर रहा था। उस रात नील बिल्कुल भी सो नहीं पाया। वो चोरी छिपे बार बार मलंग को देख रहा था, क्योंकि मलंग को देखकर उसे एक अलग सा सुकून मिल रहा था। उसी समय उसे एक टेक्स्ट मैसेज आया। उसने ओपन करके देखा तो ये वही रेस्टोरेंट वाली लड़की थी जिससे नील मिला था। नील ने उसे इग्नोर कर दिया। नील मलंग को देख रहा था और उसे देखते देखते उसे भी नींद आने लगी और वो सो गया। सुबह जब वो जागा तो मलंग सामने वाली खाट पे नहीं था। नील मलंग को ढूंढते ढूंढते आंगन में आ गया, जहां मलंग की माताजी चूल्हे पे चाय बना रही थी। नील उनके पास जाकर बोला, मलंग कहाँ है माताजी? माताजी बोली, उठ गया बेटा, आजा चाय पी ले। नील बोला, अभी नहीं माताजी, पहले नहा लूं फिर पीऊंगा। वैसे मलंग कहाँ है? माताजी ने बताया, मलंग तो आज खेत पर गया है, क्योंकि आज उसकी छुट्टी का दिन है, तो वो सुबह तड़के खेत पर चला गया। नील ने पूछा, खेत कितनी दूर है? माताजी बोली, बेटा कल जहाँ तुम गए थे ना हमारी कुटिया पे, वहीं पे तो हमारा खेत है। जाओ बेटा, तुम पहले नहा लो, फिर आके चाय नाश्ता कर लो, फिर चले जाना मलंग से मिलने। नील नहाने चला गया। वो मलंग के ख्याल में आंखें बंद कर उस पल के बारे में सोच रहा था जब मलंग और नील दोनों इतने करीब आ गए थे कि उनकी सांसें आपस में टकरा चुकी थी और लबों से लब पहली बार मिले थे। नील वो सेंसेशन याद कर रहा था, वो वाइब्रेशन याद कर रहा था जो उसकी पूरी बॉडी में दौड़ गया था, जिससे उसकी सारी नसें अकड़ने लगी थीं। थोड़ी ही देर में नील के हाथ बहुत रफ्तार से चल रहे थे और उसकी आंखें बस बंद हुई जा रही थीं। देखते ही देखते अचानक नील को नशा सा हो गया और वो गहरी सांसें लेने लगा। नहाकर जब नील बाहर आया तो वो हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और वो लगातार बस हनुमान चालीसा का जाप किए जा रहा था। वो इन सभी ख्यालों से दूर भागने के लिए एक धार्मिक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर ये कोई ख्याल गलत नहीं थे जिनसे वो भाग सके। तो लगातार उसके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वक्त भी उसके मन में सिर्फ मलंग का ख्याल था और उसने टॉवल लपेटा हुआ था। मलंग वहीं पर खड़ा हुआ था। नील ने आंखें जो बंद कर रखी थी तो उसको पता ही नहीं था। चालीसा पूरा कर नील ने टॉवल निकाला और अपने सर के बाल सुखाने लगा। उसने जैसे ही पलट के देखा मलंग वहीं खड़ा था। इस बार मलंग पलटा नहीं। मलंग को देख नील को थोड़ी शर्म आ रही थी, पर अब शर्मा के क्या फ़ायदा, मलंग तो वैसे भी कल सब कुछ देख चुका था। नील मलंग से बोला, तुम कब आए? मलंग बोला, काफ़ी देर हो गई, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अम्मा बोली तुम नहाने गए हो, तो फिर मैं यहाँ आ गया तुम्हें देखने। और क्या देखा मैंने तुमको? दोनों लड़के इस बात पे हंसने लगे और फिर मलंग ने कहा, बाहर आ जाओ, चाय पीते हैं साथ में। नील कपड़े पहनकर चाय पीने के लिए बाहर आ गया। माताजी ने चाय, पापड़, बिस्किट, मठरी सब कुछ रखा था। नील बोला, आसपास कहीं कोई दुकान है क्या? मलंग ने पूछा, क्यों? नील ने कहा, मैं हर रोज़ नाश्ते में फ़ैन ज़रूर खाता हूँ, बिना उसके मेरा नाश्ता कभी पूरा नहीं होता। मलंग बोला, अच्छा, फ़ैन बहुत पसंद है तुम्हें? मुझे तो सुबह सुबह केला लेना पसंद है। मैं हर रोज़ सुबह दूध के साथ केला लेता हूँ, उसके बाद ही कोई नाश्ता करता हूँ। और नील को आंख मारी। नील बोला, बताओ ना। मलंग बोला, अरे रुको तो सही। तब तक माताजी रसोई से
फ़ैन निकाल के ले आई। मलंग बोला, गांव है दोस्त, पर सुविधाएं हमारे घर में सारी हैं। हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी घर में जो तुम मांगो, और शर्माना नहीं, इसे अपना ही घर समझो। अब तो मुझे वैसे भी सब पता है तुम्हारे बारे में। मलंग ने फिर से आंख मारी। नील ने धीरे से मलंग की जांघ पे नोच लिया। मलंग जोर से चिल्लाया। माताजी बोली, क्या हुआ बेटा? मलंग बोला, कुछ नहीं, बस एक बदतमीज चींटी है जिसने मेरे को काट लिया, नील को आंख दिखाते हुए। नाश्ता करके नील बोला, माताजी तो वे इजाज़त दीजिए, मुझे आज चलना है। माताजी बोली, इतनी जल्दी? नील ने बताया, आज उसकी सुबह 10 बजे की ट्रेन है। माताजी ने फिर से बोला, इतनी जल्दी ना जाओ बेटा, कल चले जाना। वैसे भी घर में रौनक बहुत कम होती है, अब आए हो तो ऐसे ना जाओ। नील उन्हें बताना चाहता था कि आज लड़की वाले आएंगे तो उसे जल्दी समय से पहुंचना होगा, पर वो मलंग के सामने बताना नहीं चाहता था ताकि मलंग उदास ना हो जाए। नील बोला, फिर आऊँगा माताजी। इस पर मलंग बोला, कोई बात नहीं माँ, वो जा रहा है तो उसको जाने दो, उसने कहा है ना वो फिर आएगा तो वो आएगा। नील जल्दी निकल जाना चाहता था क्योंकि वो अपने दिमाग का थोड़ा आराम देना चाहता था ताकि वो इस रिश्ते को समझ सके जो उसके और मलंग के बीच बन रहा है। 10 बजने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे और स्टेशन यहाँ से आधे घंटे दूर था। नील बोला, माताजी मैंने सामान पैक कर लिया है और मैं अब निकलता हूँ क्योंकि स्टेशन यहाँ से दूर है। ये सुनकर मलंग बोला, अरे मैं हूँ ना, आधा घंटा लगेगा मुझे तुम्हें बाइक से छोड़ने में स्टेशन पर, तो रुक जाओ, थोड़ी देर में चले जाना। थोड़ी देर के लिए मलंग और नील खामोश हो गए। नील बोला, तुम नाराज़ हो क्या? मलंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा, अगर तुम रुकते तो मुझे बेहद खुशी होती। नील ने पूछा, तुम सच में चाहते हो मैं रुकूं? बोलो, लेकिन आज सुबह तो तुम बिना बताए चले गए मुझे। वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। नील की बात सुन मलंग बोला, परसों खेत में बुआई हुई थी तो आज देखना था कि सूखा तो नहीं पड़ गया, इसलिए जल्दी गया था। नील बोला, अच्छा, अगर मैं रुकता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मलंग बोला, तुम्हारी तरह दिव्य दर्शन तो नहीं दे सकता मैं, पर तुम्हें उसके अलावा जो बोलो दे दूंगा। नील बोला, तो यार मुझे अपना गांव ही घुमा दो, मैं वैसे भी कभी किसी गांव में नहीं रहा। और उसके बाद नील ने अपने पापा को फ़ोन करके बोल दिया, आज वो नहीं आ रहा है, वो कल आएगा। जैसे ही ये बात नील की माँ को पता चली, उन्होंने तुरंत नील को फ़ोन करना चालू कर दिया, पर नील ने कॉल इग्नोर कर दिया और उसने फ़ोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया क्योंकि उसे पता था अब उसकी मम्मी कलेशी करने वाली हैं, क्योंकि वो इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगी। वो अपना दिन खराब नहीं करना चाहता था। उसने अपना फ़ोन अपनी जेब में रख लिया और मलंग से बोला, चलो मुझे भी खेत पे ले चलो। मलंग बोला, अभी तो मैं खेत पर हो आया, अब एक काम करते हैं, दोपहर में चलेंगे खाना खा के। तब तक मलंग ने नील को स्टॉक मार्केट के बारे में और भी जानकारी दी, उसे कई सारे चार्ट समझाए और नील ने जो जो सवाल किए मलंग ने उन सब का जवाब दिया। हमेशा की तरह नील के बाल जब लटकने लगे तो मलंग ने उसके बालों को अपने हाथ से उसके कान के पीछे किया और बोला, हेयर कट करवा लो, छोटे बालों में तुम बहुत अच्छे लगोगे। नील बोला, क्यों, अभी अच्छा नहीं लग रहा क्या? मलंग ने कहा, ऐसा किसने बोला? फिर समय बीतता गया और दोपहर के वक्त जब खाना लगने वाला था तब नील ने अपना फ़ोन बाहर छोड़ दिया और टॉयलेट करने चला गया। उस पर नील की माँ की कॉल आ रही थी बार बार। मलंग ने फ़ोन रिसीव कर लिया। मलंग के फ़ोन उठाते ही वो ज़ोर ज़ोर से उस पर चिल्लाने लगी, कब सुधरेगा, कब तक ऐसे ही भागेगा, वगैरह वगैरह। मलंग ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे सुनिए तो आंटी, मैं मलंग हूँ, नील नहीं। इस पर वो चुप हो गई और उन्होंने फ़ोन काट दिया। नील जब बाहर आया तो मलंग ने बताया, तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था और वो बहुत चिल्ला रही थी। क्या करके आए हो तुम जो वो इतना गुस्सा हो रही? नील बोला, अरे कुछ नहीं, जाने दो, माएँ तो सब एक जैसी होती हैं। पर मलंग बार बार पूछता रहा और नील बार बार उसको मना करता रहा। दोनों खाना खाने बैठे तो नील ने अपने फ़ोन में डोरेमोन लगा लिया और देखने लगा। ये देखकर मलंग हंस पड़ा और बोला, तुम अभी भी डोरेमोन देखते हो? नील ने कहा, हाँ क्यों नहीं, इससे मुझे अच्छा लगता है। तो मलंग बोला, मैं तो शिनचैन देखता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। और दोनों हंसने लगे। खाना खाकर दोनों लड़के खेत के लिए बस निकलने ही वाले थे।
पीछे से माताजी ने आवाज़ दी कि रुको बेटा, शाम को कुछ खाने के लिए ले जाओ, और उन्होंने कुछ खाने के लिए साथ में बांध दिया। नील ये देखकर बेहद खुश था कि मलंग की माताजी उसका इतना ख्याल रखती हैं। नील ने मलंग से पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? मलंग बोला, मैंने शादी इसलिए नहीं की, शायद तुम्हें थोड़ी हैरानी हो, पर मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। यह सुनकर नील थोड़ा सा हैरान हुआ, पर वो जानता था कि मलंग का फैसला बिल्कुल सही है। उसने किसी लड़की से शादी करके कम से कम उस लड़की की जिंदगी बर्बाद तो नहीं की। मलंग ने बाइक निकाली और नील पीछे बैठ गया। रास्ते में नील ने मलंग को कसकर पकड़ लिया था, मानो अपनी बाहों में जपेट लिया हो। दोनों खेत पर पहुंच गए। बाइक साइड में लगाकर मलंग ने ट्यूबवेल चालू किया, पाइप से पानी देना शुरू किया ज़मीन को। नील को मस्ती सूझी, उसने पाइप छीन लिया और मलंग को भिगोना शुरू कर दिया। पहले तो मलंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर नील के चेहरे की खुशी देख वो भी साथ देने लगा। उसने कहा 1 मिनट, और उसने अपना कुर्ता उतारा। नील उसकी बॉडी को देख उसकी तरफ आकर्षित हुआ जा रहा था, जो कि सूरज की धूप में एकदम सोने सी चमक रही थी। नील को देख मलंग बोला, ताड़ना हो गया हो तो अब पानी भी डाल दो। नील ने पानी डालना शुरू किया और मलंग का गीला बदन नील को अपनी तरफ खींच रहा था। नील तो मानो खो गया था। मलंग ने पाइप छीन लिया और नील को भिगाने लगा, पर नील भाग रहा था, जिससे वो गीली मिट्टी में गिर पड़ा। मलंग जोर जोर से हंस रहा था। नील ने मलंग का पैर पकड़ के उसको भी खींच लिया और उसे मिट्टी मलने लगा। फिर दोनों लड़के एक दूसरे को मिट्टी से नहलाने लगे। अब मस्ती तो हो रही थी और धीरे धीरे नील को समझ आ रहा था कि उसे पक्का उसका प्यार मिल गया है। पर वो ये नहीं जानता था कि जो किस हुआ था वो एक पल की कमजोरी थी या सच में मलंग भी नील को पसंद करता है। नील ने अपनी आंखें बंद की, मलंग का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी मिट्टी से सने होठों पे फिर से किस किया, और उसके बाद मलंग के सीने से लिपट गया और बोला, मुझे नहीं पता मलंग, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मलंग ने धीरे से नील के कान में बोला, मैं भी तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ, शायद प्यार हो गया है मुझे तुमसे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में प्यार को तलाशा और फिर पाइप से एक दूसरे को रगड़ रगड़ के नहलाया। नील ने मजाक में मलंग से कहा, थोड़ी मिट्टी अंदर गई है, कहो तो हाथ से बाहर निकाल दूं। मलंग शर्मा गया, फिर दोनों हंसने लगे। मलंग ने नील पर पानी डाला, उसके बालों को अच्छे से धोया। उसने मिट्टी निकाली। जब लगा कि थोड़े थोड़े साफ हो गए हैं तो दोनों घर को निकले। घर पे जब माताजी ने दोनों को ऐसा गीला और मिट्टी से सना हुआ देखा तो हंसने लगी और बोली, होली खेल कर आ रहे हो क्या? चलो अब जाओ, दोनों नहा लो। घर में बाथरूम एक था तो माताजी ने आंगन में पानी की 2 बाल्टियां लाके रख दी और चली गईं छत पे। दोनों एक दूसरे को नहला रहे थे। मलंग ने नील की पीठ पे साबुन मला और नील ने मलंग की छाती पे। दोनों काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। मलंग नील को पकड़ के खड़ा था। नील बस मलंग को देख रहा था। मलंग ने कहा, क्या देख रहे हो? नील बोला, तुम्हें। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? मलंग बोला, पहले मिलते तो क्या तुम मुझे प्रपोज कर देते? नील तुरंत घुटनों पे बैठ गया और बोला, आई लव यू। फिर माताजी ने आवाज़ दी, जल्दी नहा लो, और दोनों ने फटाफट पानी डालकर शुरू किया नहाना। नए कपड़े मलंग ने लाके दिए और गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दिया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो एंड देन हाँ, शेयर करना मत भूलो।